हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संक्रियता श्रेणी के बारे में। जी हाँ, संक्रियता श्रेणी कक्षा 10 में है और आपके पेपर में यह प्रश्न आता है और इस पर 3-4 प्रश्न बनते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि संक्रियता श्रेणी हमारी होती क्या है। तो आपका जो पेपर है एकदम नजदीक आ चुका है। आपको 17-18 दिन आपका पेपर में बचा है, तो आपको इसको तैयार करना है किसी भी कीमत पर। तो ये सब प्रश्न आपके बनते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए हमको एक सूची बनाना है, संक्रियता श्रेणी की सूची बनाना है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे हम आपको बता रहे हैं कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपको एक सारणी बनाना है। ठीक है, सारणी आपको अपने किताब में भी इसी प्रकार से सारणी बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सारणी हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको इधर बनाते हैं ताकि हमको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक सारणी बनाना है। ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो गया आपका, और इधर आपका क्या रहेगा, प्रतीक रहेगा। जैसे सबसे पहले वाले पर क्या आता है, पहले वाले पे आता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले पोटेशियम आता है, मतलब सारणी के सबसे ऊपर। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका, कैल्शियम आता है। ठीक है, कैल्शियम। पोटेशियम के बाद आपका क्या मिलता है, कैल्शियम आपका बनेगा। क्लियर है? इसके बाद क्या बनेगा आपका, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम तो 3 नंबर पे शायद है। ठीक है, कैल्शियम आपका 3 नंबर पे है। सोडियम लिखिए, सोडियम। ठीक है, सोडियम, सोडियम, सोडियम हो गया। उसके बाद आपका है कैल्शियम। ठीक है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, Mg यानी कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आपको याद करना है, इसको याद रहेगा तभी 4 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद आपका जिंक आता है, जिंक। ठीक है, जिंक, जिंक हो गया। उसके बाद आयरन। ठीक है, जिंक के बाद क्या आएगा आपका, आयरन आएगा। ठीक है, आयरन, लोहा, आयरन। उसके बाद लेड आएगा, पीबी, लेड। ठीक है, आयरन के बाद आपका लेड आ गया। लेड के बाद क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन। लेड के बाद हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। लेड के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आपका आ जाएगा कापर, कापर आएगा। ठीक है, कापर। कापर के बाद आपका मरकरी आएगा। ठीक है, कापर के बाद मरकरी आएगा, Hg, मरकरी, मरकरी। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मरकरी के बाद आएगा आपका कापर आ गया, मरकरी आ गया यानी कि पारदा। और उसके बाद सिल्वर आएगा, Ag, सिल्वर आ गया, सिल्वर, सिल्वर। उसके बाद Au, गोल्ड आ गया। ठीक है, गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड। तो ए हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ से हो गया। तो आपको इसको ऐसे बना लेना है। ठीक है, ऊपर से इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लीजिए ताकि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, ऐसे बड़ा सा। तो हम यहाँ से तीर ऐसे मार दिए। तो ये हमारा क्या है, संक्रियता श्रेणी है। अब देखिए, अब इसमें क्या लिखेंगे, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे, सबसे अधिक, अधिक क्या लिख रहे हैं जी, सबसे अधिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता। ठीक है, अभिक्रियाशीलता। ठीक है, हो गया। अब देखिए, जो सोना होता है, जो सोना होता है उसको क्रिया नहीं करता। आप पानी में फेंक दीजिए, कुछ नहीं करेगा। सोना होता है, सिल्वर होता है, मरकरी होता है, ये सब बहुत कम अभिक्रिया करती हैं, ना के बराबर। जो सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी में डाल दो कोई अभिक्रिया नहीं, ना गलना है ना कुछ करना है, ना कुछ होगा, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील किसका होता है, तो इन्हीं लोगों का। तो यहां से लिख लीजिए, सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे, सबसे कम अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील। ठीक है, और सबसे कम अभिक्रियाशीलता। अब देखिए, यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्यों है, अगर आपको पोटेशियम मिलता है, अगर आप उसको खुले में छोड़ देंगे तो आग लग जाती है। मतलब इसको खुले में छोड़ने से ही क्या होता है, आग लग जाती है, खुले में छोड़ने से। तो देखिए यह कितना हानिकारक है, मतलब कितना खतरनाक ये जो है केमिकल है
पोटेशियम को आप खुले में रखते हैं तो उसमें तुरंत आग लग जाती है। इसका मतलब जो है सबसे अधिक अपक्रियाशील का होगा ये ऊपर वाली होंगी। उसके बाद घटती अपक्रियाशीलता, यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटती अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, घटती अभिक्रियाशीलता। ठीक है, तो ए हो गया। तो ए है दोस्तों आपका संक्रियता श्रेणी। अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए आप इसको फार्मूला कैसे लिखेंगे कि ये सब क्या है, धातु है, ये सब क्या है, हमारी धातु है। तो इसका फार्मूला देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग को यहाँ पर नहीं लिखना है, आप लोग को यहाँ पर नहीं लिखना है, इसके ऊपर लिखना है। क्लियर है, इसके ऊपर लिखना, हम यहाँ पर फार्मूला बता रहे हैं। क्लियर है, चलिए तो अब आपको यहाँ पर इसका परिभाषा कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए आप लोग गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे। अब ये हो गया, स्ट्रक्चर बना लिए। अब इसको उतारने के बाद आप इसके नीचे लिखेंगे, इसके क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे परिभाषा। तो नीचे मान लीजिए यही है। ठीक है, क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे, तो क्या लिखोगे, धातुओं को क्रियाशीलता, धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही, क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है, उसे जो सूची प्राप्त होती है उसे संक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ से आपका। देखिए संक्रियता श्रेणी क्या है, ये सब धातु है, धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने से जो सूची मिलती है उसी को हम संक्रियता श्रेणी कहते हैं। और एकदम सिंपल सा है। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ा वाला ऊपर लिखते हैं, सबसे बड़ा वाला ऊपर लिखते हैं, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो यहाँ पर सबसे अधिक अभिक्रिया कौन कर रहा है, पोटेशियम, तो पोटेशियम को सबसे ऊपर लिखेंगे। और सबसे छोटा कौन है, यह बहुत कम अभिक्रिया कर रहा है, मतलब यह छोटा हुआ। ठीक है, तो यह नीचे लिखिए, मतलब एक के बाद घटता क्रम। यहाँ पर क्या लिखो, घटती अभिक्रियाशीलता। ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रिया वाला जो कर रहा है उसको ऊपर, उसके बाद घटते क्रम में हमने लिख दिया। तो यही इसका परिभाषा है और यही आपका 4 नंबर में पूछता है। अब इसके बाद क्या पूछता है, और पूछता है। इतना हो गया, इसी में हम पढ़ेंगे। सबसे संक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता जो करता है उसका रिएक्शन आपको पूछता है। नीचे वाला का भी पूछता है, तो उसको भी बताते हैं। ठीक है, इतना नोट करेंगे, इतना नोट कर लिया। चलिए, संक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। तो यह जो सबसे नीचे जो आती है इसको हम केवल गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इन धातुओं को हम केवल गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा Hg है, Hg क्या है, मरकरी है। मरकरी को हम क्या करेंगे, मरकरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। मरकरी को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करेंगे यानी कि तापन देंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा मरकरी Hg+O2। दिख रहा है ना आपको, Hg+O2, तो हमको यह मिलेगा। ठीक है, मतलब ये जो सबसे कम अभिक्रियाशीलता है क्या है, यह बहुत कम रिएक्शन करता है, यह केवल ताप से मतलब उष्मा देने से ही अभिक्रिया मिलता है। क्लियर है, अब इसको हम पढ़ते हैं, घटती वाली अभिक्रियाशीलता। ठीक है, मध्य में जो होते हैं, तो मध्य में जो होते हैं इसको भी क्या करोगे, इसको भी हमको तापन देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर वाले अभिक्रिया को, देखो जो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इसको हम गर्म करके नहीं प्राप्त कर सकते। इसको कार्बन के साथ अगर गर्म करोगे तो भी यह नहीं मिलेगा। तो इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, नहीं प्राप्त करेंगे, तो इसको हम किससे प्राप्त करते हैं, विद्युत अपघटनी से। विद्युत अपघटनी से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया
जाता प्राप्त किया जाता है। तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं भाई? देखिए, जो सबसे अधिक अक्रियाशील धातु है एक विद्युत अपघटनी होता है, इसको भी हम पढ़ाएंगे। विद्युत अपघटनी होता क्या है? तो विद्युत अपघटनी से हम केवल ये सारे जो क्रिया है ऊपर वाले सभी यानी कि धातु है, इसको हम विद्युत अपघटनी से ही प्राप्त कर सकते हैं, वरना किसी तरीके से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। और घटती जो अक्रियाशील है मतलब बीच वाले जो धातु है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर है जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो गया, इन सभी को हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटनी से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों आपका संक्रियता श्रेणी। और इससे आपको 1, 2, 3 और 4 परिभाषा यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। क्लियर है? तो इसको तैयार कर लीजिएगा और यह पेपर में जरूर पूछा जाएगा। इस क्रम को याद कर लीजिए। सबसे नीचे सिल्वर यानी कि गोल्ड सोना रहेगा, सबसे ऊपर क्या रहेगा? के रहेगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। इसी तरह से आपको याद कर लेना है। 2-3 बार लिखेंगे कॉपी पर, आराम से याद हो जाएगा। फार्मूला आपका सही है कि आरोही क्रम में इसको लिखते हैं, उसी सूची को, जो सूची मिलती है उसी को क्या कहते हैं? संक्रियता श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कक्षा गणित का और विज्ञान का प्री बोर्ड जो मॉडल पेपर है, मतलब प्री बोर्ड का जो परीक्षा हुआ है, उसका संपूर्ण सोल्यूशन हमने करवा दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाइएगा, पूरा कवर कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।